Hi guys, so today we are continuing with chapter 4 rocks and minerals. ओके, प्रीवियसली हम लोग कर चुके हैं मिनरल्स के बारे में, क्या होता है मिनरल्स, है ना, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस। ओके, उसका यूज़ क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सिंस एंशियंट टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। बहुत ही पुराना समय से इंसान जो है, एंशियंट टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो पुराने समय से, एंशियंट मतलब पुराना हो गया, ह्यूमन बींग जो है, इंसान जो है, वो रॉक्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करते आया है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, वी वी यूज़ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम इवन टुडे। और आज भी हम लोग उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना। गिवन बिलो आर सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। कुछ यूज़ है रॉक्स एंड मिनरल्स का, जैसे कि मेटल्स। मेटल्स भी क्या, एक मिनरल से आता है ना कि मेटल्स का क्या काम है। मेटल्स क्या होता है हम बता चुके हैं कि गुड सोर्स ऑफ कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, मेटल्स सच एस कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा, एल्युमिनियम एंड स्टील आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। और ये जो है मिनरल ओर से ऑब्टेन्ड होता है। दीज मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, है ना, जो हमारे घर में बर्तन वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उसको बनाने में काम आता है। विच इज़ द बेसिक नीड इन आवर किचन, है ना। हम लोग खाना जिसमें खाते हैं तो मेटल्स का ही बना हुआ रहता है, जिसमें खाना पकाते हैं वो भी मेटल्स का ही होता है। तो बेसिक चीज़ है जो हम लोग किचन में भी पाया जाता है। कंस्ट्रक्शन में काम आता है किसी चीज़ को बनाने में, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में, है ना। रॉक्स एंड स्टोन्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, है ना, ऑफिस बनाने में, ये सब में काम आता है ना। कंस्ट्रक्शन में लोहा, स्टील रॉड यूज़ होता है पिलर्स बनाने में। ठीक है, ढलाई करने में भी क्या होता है, रूफ बनाने में भी ये सब काम आता है। रॉक्स में, रॉक्स पिछले बताए हैं, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सब यूज़ होता है। द सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। जो सीमेंट भी यूज़ करते हैं वो भी क्या है, वो भी मिनरल से ही ऑब्टेन्ड होता है। ओके, फिर आते हैं फ्यूल्स, ईंधन। कोल बता चुके हैं, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ओके, नॉन मेटल्स है। तो कुकिंग में काम आता है। हीटिंग होम्स, कोल्डर रीजन, ठंड जगह, जहाँ ठंडा इलाका होता है, कोयला जला के उसको अपने घर को गर्म करते हैं ना। तो ये एक हो गया तुम्हारा। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। खेत में ये जो फर्टिलाइजर्स हैं हम लोग डाला करते हैं ताकि अच्छा उपजाऊ हो, है ना। जैसे कि खाद वगैरह होता है ना, यही फर्टिलाइजर्स का काम करता है। दिस फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। और ये जो सल्फेट है और नाइट्रेट है जो मिनरल से ऑब्टेन्ड होता है, ये सब डाला जाता है इसमें, इसमें होता है नाइट्रेट्स, है ना। तो ये सब तुमको मिलेगा फर्टिलाइजर में। तो क्रॉप्स में भी ये काम आता है तुम्हारा मिनरल्स। फिर जेम स्टोन बता चुके हैं, जैसे डायमंड, रूबी, सफ़ायर, एमेरल्ड, है ना, ये सब ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में काम आता है। ये भी क्या है, मिनरल से ही पाया जाता है। फूड, खाना। अब खाना में तुम मिनरल्स कहाँ ढूंढोगे। यस, ये जो तुम सॉल्ट खाते हो ना, ये भी क्या है, एक मिनरल है ना, ये मिनरल है। वी यूज़ रॉक सॉल्ट इन फूड। हम लोग जो खाते हैं रॉक सॉल्ट खाते हैं, सोडियम, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक इन द अर्थ, है ना। वो रॉक में ही पाया जाता है। समुद्र में जो नमक समुद्र से जो निकलता है वो क्या है, एक रॉक से ही निकलता है ना। तो आवर बॉडी नीड्स सर्टेन मिनरल्स सच एस कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम एंड सोडियम। हम लोग का जो बॉडी है उसको कैल्शियम चाहिए, जिससे हड्डी मजबूत होता है। आयरन चाहिए, खून में आयरन होता है। ठीक है, पोटासियम चाहिए, ये टीथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोटासियम। सोडियम, ये नमक हो गया। सोडियम, नमक में क्या होता है, ये सोडियम होता है ना, मिनरल्स। सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम होता है। ओके, सॉल्ट ही सोडियम है। इन स्मॉल क्वांटिटीज़, मगर छोटे क्वांटिटीज़ में। नमक तुम थोड़ा सा खाते हो ना, ज़्यादा नहीं खाते हो। फॉर हेल्दी ग्रोथ, है ना, हेल्दी ग्रोथ होने के लिए ये सब मिनरल्स तुमको चाहिए ही चाहिए डेली। प्लांट्स गेट दिस मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी मिनरल्स लेते हैं कहाँ से, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह ये सब लेते हैं ना। विच वी गेट थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जो प्लांट्स जो मिनरल्स लिए, क्या हुआ, जो प्लांट्स है वो क्या किए, मिनरल्स से एब्जॉर्ब किए सॉइल से, और यही प्लांट्स को हम खा गए, यही प्लांट्स को हम
खा गए, है ना, और ग्रो कर गए। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या हुआ, इनडायरेक्टली हम लोग मिनरल्स खाए ना, इनडायरेक्टली हम लोग मिनरल्स खाएं किस फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल के फॉर्म में, है कि नहीं। इस तरह से काम करता है। सो नेक्स्ट, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स। कंजर्विंग मतलब बचाना। नेचुरल रिसोर्स जो है, हम लोग जो एक किस्म जो खर्चा कर रहे हैं, कोयला जो है जला दे रहे हैं इस तरह से, तो कंजर्व करना है, बचाना है। नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से आया है उसको किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मिनरल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मैन, ठीक है। मिनरल्स जो है आदमी जो ह्यूमन बींग्स है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो नेचुरली बनता है, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि स्पिरिचुअली गॉड बनाते हैं उनको, ठीक है। तो ये इंसान के बस में नहीं है, ठीक है। और इंसान अब कुछ भी बनाता है तो नेचुरल रिसोर्स से ही बनाता है, ओके। दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी मेड, और इसको बनने के लिए हम बताएं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, हज़ारों साल, लाखों साल लगता है, ठीक है। और एक आदमी कब तक जीता है, 100 साल भी नहीं जीता है, ठीक है। तो उसका पॉसिबल है ही नहीं कि एक आदमी बना सके उसको। हेंस वी शुड यूज़ देम जुडिशियली, और इस तरह हम उसको यूज़ करें नेचुरल रिसोर्स, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, ताकि आगे वाला जनरेशन जो आने वाला है, हम लोग का जनरेशन, वो भी यूज़ कर सके। उनका भी हक है ना जी, हम लोग का सिर्फ हक नहीं है अर्थ में कि हम लोग सिर्फ यूज़ करके ख़त्म कर दें। आगे जो आने वाला पीढ़ी है, जनरेशन है ना, तो वो लोग भी यूज़ करें। हम लोग इस तरह से हम लोग को यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्स। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, है ना। कुछ हम लोग को ज़्यादा यूज़ नहीं करने के बजाय हम लोग को उसको कम यूज़ करना है, किस तरह से, ताकि आगे हम लोग का जनरेशन यूज़ कर सके। एंड ऑल्सो री यूज़ एंड रिसाइकल दिस मटेरियल्स, हम लोग कम से कम उसको इस्तेमाल करें और इसको रीयूज़ करें, मतलब दोबारा से कुछ उसको इस्तेमाल कर सके, इस तरह से हम लोग यूज़ करें, ओके। वेर एवर पॉसिबल, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक वैसा करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग कम से कम वो चीज़ को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, ताकि आगे हम लोग का जनरेशन उसको यूज़ में ला सके। वी शुड फाइंड आउट वेज टू यूज़ मोर ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, इसीलिए हम लोग क्या है, ये जो विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इसीलिए सोलर कुकर आता है ना, सूरज को रोशनी पड़ेगा और इस तरह से खाना बन जाएगा तुम्हारा, है ना। तुम देखते हो स्ट्रीट लाइट्स जो होता है ना, तो वो भी कहीं कहीं इस तरह से सूरज की रोशनी से चार्ज होता है और फिर रात में ये जलता है। तो ये सब में नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है और रिन्यूएबल होता है। ये जो सोलर है, विंड है, ये सब ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, कोयला कभी ना कभी ख़त्म होगा, पेट्रोलियम कभी ना कभी ख़त्म होगा, मगर ये जो सोलर है, विंड है, ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। ये भी ख़त्म होगा एक न एक टाइम पर, मगर इससे पहले तो नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये सब का इस्तेमाल करें। विंड एनर्जी क्या होता है, देखे होगा एक पिक्चर में, एक इस तरह से बड़ा सा फैन बना हुआ रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से। और जब हवा चलता है, ये हर जगह नहीं होता है, जहाँ पे ज़्यादा हवा चलता है तो ये घूमता है इस तरह से, और यहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है ना, बड़ा सा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, बहुत सारा लगा हुआ रहता है, पूरा फील्ड में बहुत सारा लगा हुआ रहता है, तो इसको विंड एनर्जी से मिलता है, ओके। हवा से जो एनर्जी मिला उसको विंड एनर्जी बोलेंगे। तो इस सब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लोग नेचुरल रिसोर्स जो है उसको बचा पाए, कंजर्व कर पाए, ओके। टाइम टू समराइज, इसको तुम समराइज़ कर लो, ये सब जो है हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो ये था तुम्हारा रॉक्स एंड मिनरल्स का वीडियो, ठीक है, कंप्लीट। सो आई होप इसका क्वेश्चन आंसर तुम खुद से कर लोगे, और फिर हम लोग चैप्टर 5 में हम लोग मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।